ओम नमः शिवाय। भगवत भक्ति बढ़ाने के लिए भगवान की लीलाओं को देखना सुनना बहुत सार्थक साधन है। इसलिए भगवत भक्तों को भगवान के विभिन्न अवतारों की लीलाओं को ध्यानपूर्वक देखना सुनना चाहिए। भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार की लीलाओं का संक्षिप्त विवरण श्री विष्णु पुराण में वर्णित है। उसकी 14वीं कड़ी आप देख रहे हैं। श्री पाराशर जी बोले, एक समय देवराज इंद्र द्वारिका में आकर भगवान श्री कृष्ण से मिले और उनसे प्रार्थना की, हे शत्रुदमन, प्राग ज्योतिषपुर का स्वामी नरकासुर संपूर्ण जीवों का घात कर रहा है। उसने देवता, सिद्ध, असुर और राजाओं की कन्याओं को लाकर अपने अंतःपुर में कैद कर रखा है। उसने मेरी माता के अमृत श्रावी दोनों कुंडल ले लिए हैं और अब इस ऐरावत हाथी को भी लेना चाह रहा है। हे प्रभु, उसके अत्याचार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसका जो प्रतिकार होना चाहिए वह आप स्वयं विचार करें। इस पर श्री देवकी नंदन मुस्कुराए और स्मरण करते ही उपस्थित हुए गरुड़ पर सत्यभामा के साथ सवार हुए और प्राग ज्योतिषपुर प्रस्थान किया। प्राग ज्योतिषपुर के चारों ओर 100 योजन तक फैले भूभाग को मूर दैत्य ने तीक्ष्ण पाशों से घेरा हुआ था। श्री केशव ने उन पाशों, मूर्दैत्य और उसके 7000 पुत्रों को मार डाला। फिर प्रयाग ज्योतिषपुर में प्रवेश कर नरकासुर और उसकी दैत्य सेना का संहार कर दिया। नरकासुर के मरते ही पृथ्वी माता अदिति के दिव्य कुंडल लेकर उपस्थित हुई और भगवान की स्तुति करने लगी। श्री कृष्ण ने वहां से नाना प्रकार के रत्न, कन्या, अंतःपुर से 16,100 कन्याएं, 4 दांतों वाले 6,000 गज श्रेष्ठ, 21 लाख काम्बोज देशीय अश्व नरकासुर के सेवकों द्वारा द्वारिका भिजवा दिए। श्री हरि ने वरुण का छत्र मणि पर्वत उठाकर गरुड़ पर रख लिया और माता अदिति के कुंडल लौटाने के लिए सत्यभामा के साथ स्वर्ग को प्रस्थान किया। श्री हरि ने स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर अपना शंख बजाया। उसका शब्द सुनते ही देवगण अर्घ लेकर उपस्थित हुए। देवताओं से पूजित होकर श्री कृष्णचंद्र देव माता अदिति के घर पहुंचे। श्री कृष्ण ने इंद्र के साथ उन्हें प्रणाम कर उनके अति उत्तम कुंडल उन्हें दिए और नरकासुर वध का वृत्तांत सुनाया। माता अदिति ने तन्मय होकर प्रसन्नता पूर्वक श्री हरि की स्तुति की। श्री पाराशर जी बोले, अदिति द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु देव माता से बोले, हे देवी, तुम तो हमारी माता हो, प्रसन्न होकर हमें वरदायिनी हो। अदिति बोली, हे पुरुष सिंह, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तुम मृत्युलोक में संपूर्ण सुर असुरों से अजय होगे। इसके बाद देवराज की पत्नी सती सहित कृष्ण प्रिया सत्यभामा ने पुनः पुनः प्रणाम कर कहा, माता, आप प्रसन्न होइए। अदिति बोली, हे सुंदर भ्रकुटी वाली, मेरी कृपा से तुझे वृद्धावस्था या विरूपता कभी प्राप्त नहीं होगी। तेरा नवयौवन सदा स्थिर रहेगा। इसके बाद माता अदिति की आज्ञा से देवराज इंद्र ने श्री कृष्णचंद्र का पूजन किया। श्री पाराशर जी बोले, इंद्र ने तो भगवान का पूजन किया, किंतु इंद्राणी ने सत्यभामा को कल्प वृक्ष के पुष्प नहीं दिए। माता अदिति से विदा होकर श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ नंदन आदि मनोहारी उद्यानों का भ्रमण किया। परिजात वृक्ष को देखकर सत्यभामा ने कहा, हे कृष्ण, इस वृक्ष को द्वारिकापुरी क्यों नहीं ले चलते?
यदि आप सत्य ही मुझे अपनी अत्यंत प्रिया मानते हैं तो इसे मेरे गृह उद्यान में लगाने के लिए ले चलिए। श्री पाराशर जी बोले, सत्यभामा के प्रेममय आग्रह पर उस परिजात वृक्ष को उखाड़कर श्री कृष्णचंद्र ने गरुड़ पर रख लिया। श्री कृष्ण को रोकने के लिए इंद्र ने उनके साथ युद्ध किया। इंद्र ने वज्र और श्री कृष्ण ने चक्र हाथ में ले लिया, जिससे त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। इंद्र द्वारा छोड़े वज्र को श्री कृष्ण ने अपने हाथों से पकड़ लिया और स्वयं चक्र ना छोड़कर इंद्र से कहा, अरे ठहर। गरुड़ द्वारा ऐरावत को छत विछत किए जाने पर इंद्र भाग खड़ा हुआ। तब सत्यभामा ने उन्हें रोका और कहा, हे देवराज, गर्विता शची ने अपने घर आने पर भी मुझे उचित सम्मान से नहीं देखा था, इसलिए मैंने भी अपने पति का गौरव प्रकट करने के लिए ही लड़ाई ठानी थी। मुझे दूसरे की संपत्ति, इस परिजात को ले जाने की क्या आवश्यकता है। सत्यभामा के ऐसा कहने पर इंद्र लौट आए और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को उनका वज्र लौटा दिया, परंतु इंद्र परिजात वृक्ष लेने से इनकार करते हुए कहने लगे, प्रभु, इस परिजात वृक्ष को आप द्वारिका ले जाइए। जिस समय आप मृत्युलोक छोड़ेंगे ये भी वापस आ जाएगा। श्री कृष्ण ने द्वारिका पहुंचकर उस महावृक्ष को सत्यभामा के गृह उद्यान में लगा दिया। उसके बाद शुभ समय प्राप्त होने पर श्री कृष्ण ने नरकासुर के अंतःपुर से मुक्त कराई 16,100 कन्याओं का विधिवत धर्मपूर्वक उतने ही रूप बनाकर पृथक पृथक पानी ग्रहण किया। आगे की कथाओं के लिए आने वाली वीडियो देखते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।